तो देखो आज का एक टॉपिक, दो टॉपिक हम देखेंगे, दोनों ही छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं है। क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक्स हम देखेंगे वो काफी बड़े बड़े होंगे, है ना। तो पहला है हमारे पास मल्टी करेंसी। ठीक है, एक है हमारे पास टॉपिक मल्टी करेंसी और दूसरा टॉपिक है बजट। मल्टी करेंसी से मतलब अगर हम एक से ज्यादा करेंसी, है ना, यूज करते हैं टैली में। जैसे कई इसमें हमको ऑप्शन दिया, जैसे हम नॉर्मली रुपीस को ही यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम चाहें तो दूसरे किसी और, जैसे कि हमारा यूएस डॉलर या किसी और, क्योंकि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ अलग अलग करेंसी को, यानी कि अलग अलग कंट्री के साथ भी तो बिजनेस होता है ना। चीन के साथ बिजनेस करते हैं ज्यादातर, है ना। फिर यूएस के साथ, तो इधर उधर अलग अलग कंट्री के साथ भी हमारा क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप यहाँ पर उसका भी एंट्री बना सकते हैं। कैसे? सिंपल तरीके से। सबसे पहला चीज हमको क्या करना है, यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेना है। जो क्रिएट करने का जो नॉर्मल तरीका है वही है। तो मैं ये चलता हूँ यहाँ पर सिंपल क्रिएट। सिंपल मैंने कंपनी का नाम दे दिया मल्टी करेंसी। यहाँ पे हम कोई भी ऑप्शन यस नहीं करेंगे, जैसा नॉर्मल रहता है वैसे ही रखेंगे हम। बस टैक्सेशन को नो कर देंगे, बाकी सब यस। ठीक है, और एक्सेप्ट कर लेंगे। सिंपल ये आ गया, नॉर्मल कंपनी जैसा हम बनाते हैं वैसा ही, और कुछ भी नहीं करना है। दूसरा, फिर यहाँ पर आप देखेंगे हम चलेंगे यहाँ पे क्रिएट। सबसे पहला इन्वेंट्री बना लेते हैं। तो मैं चलता हूँ यूनिट्स, मैंने बना लिया पीस। जैसा नॉर्मल पहले किया हुआ हमने वही सेम चीज मैं कर रहा हूँ, कोई नया चीज नहीं है। और सिंपल स्टॉक आइटम सोनी ब्राविया, और ये मैंने पीस और कुछ क्वांटिटी में डाल देता हूँ। ये सिंपल तरीके से हमारा स्टॉक आइटम भी बन गया। नेक्स्ट दूसरा स्टेप हमारे पास है यहाँ पर लेजर बनाना। तो लेजर बनाने के लिए मैं दो ही लेजर बना रहा हूँ इस बार, सिर्फ सेल्स के लिए। ठीक है, हम सिर्फ सेल्स करेंगे। उसमें हमको समझ में आ गया तो परचेज का भी एक ही मतलब है। ठीक है, परचेज और सेल्स एक जैसा ही है, तो सिंपल मैं सेल्स के लिए बना रहा हूँ। तो एक डेप्टर बना लूंगा और दूसरा मैं बना लूंगा सेल्स। ठीक है, तो बाहर आ जाता हूँ, लेजर पे चलता हूँ। एक मैंने बना लिया एबीसी डेप्टर, सन्ड्री डेप्टर में। दूसरा मैं बना लेता हूँ सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी को आता ही है। सिंपल तरीके से, कुछ मैंने कोई एक्स्ट्रा कोई भी चीज नहीं किया। मैंने सिंपल एक स्टॉक कंपनी क्रिएट किया, दूसरा स्टॉक बना दिया, तीसरा लेजर। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं दूसरे करेंसी के साथ काम करने के लिए क्या करना है। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं और सीधा चलते हैं। देखिए यहाँ पर इस ऑप्शन में आप देखेंगे, इस जगह पे हमको दिया हुआ है शो मोर। जहाँ पे हम लेजर स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं वहां पर देखो शो मोर। तो शो मोर पे मैं चलता हूँ और एंटर करता हूँ। तो एंटर करते ही देखिए यहाँ पर मुझको मिलता है, देखिए करेंसी, है ना। तो करेंसी, क्योंकि हमको अब रुपीस का तो हमको मालूम है, अब हमको यहाँ पर बनाना क्या है, डॉलर के लिए या किसी और करेंसी के लिए, है ना। तो उसके लिए तो मैं यहाँ पर सिंपल चला जाता हूँ और करेंसी क्रिएट करने के लिए करेंसी पे क्लिक करूंगा मैं, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से चले जाते हैं हम। यहाँ पर सिंपल मैंने यहाँ गया, करेंसी को सेलेक्ट किया, एंटर किया, करेंसी ये आ गया। क्रिएट न्यू, तो मैं सिंपल क्रिएट न्यू पे जाऊंगा। मैं अल्टर नहीं करूंगा ना, क्योंकि हमारे पास पहले से रुपीस का है। हम उसमें क्यों करेक्शन करेंगे, उसको करेक्शन नहीं करना, हमको नया बनाना। क्रिएट न्यू, और फिर ये आ गया हमारे पास बॉक्स। और यहाँ पे सिंपल देखिए सिंबल, हर करेंसी का अपना अपना एक सिंबल है ना। तो वो सिंबल आप डाल दो। जैसे मैंने डाल दिया डॉलर, ये हमारा डॉलर का, तो हम डॉलर के साथ काम कर रहे हैं वो बताने के लिए। और ये मैं एंटर करके नीचे आया। फॉर्मल नेम, तो हर एक करेंसी का तो अपना एक नाम होता है ना। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया यूएस डॉलर। ठीक है, फिर आईएसओ करेंसी कोड, तो जैसे जैसे मैंने डाल दिया यूएसडी, इस तरह से होता है ना। जैसे आईएनआर हमारा इंडिया का है ना। तो ऐसे अलग अलग कंट्री का अपना अपना कोड होता है, वो कोड आप यहाँ पे लिख देंगे। मैंने लिख दिया। दूसरा, फिर नीचे आता हूँ तो सिंपल पढ़िए, कोई कोई ऐसा नया चीज नहीं है जो मैं बताऊंगा तो आपको कुछ नया चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंपल चीज लिखा हुआ है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस।
नॉर्मली हमारा स्टैंडर्ड डेसिमल प्लेस कितना है, 2। तो करेंसी में तो 2 ही रखते हैं ज्यादातर, है ना, उससे ज्यादा रखा नहीं जाता। लेकिन अगर कभी अगर आपको ज्यादा रखना है या फिर नहीं रखना है तो आप इसको 0 कर सकते हैं। तो मैं 2 ही रहने देता हूँ। फिर दूसरा एंटर करता हूँ। दूसरा मुझको शो अमाउंट इन मिलियंस, तो मिलियंस में शो करना है क्या, लाखों में, है ना। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, इस तरह से फिगर में आपको शो करना है क्या, तो उसको भी मैं अभी 9 ही रखता हूँ। फिर एंटर करता हूँ। दूसरा सुफिक्स सिंबल टू अमाउंट। नॉर्मली हमेशा क्या होता है, देखो हम हमेशा यहाँ पर कैसा लिखते हैं, जैसे कि हम अपना करेंसी, जैसे कि मैंने रुपीज, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, ज्यादातर देखना ₹500 ऐसा ही लिखा जाता है ना, सामने रहता है ना। रुपीज का सिंबल, किसी भी तरह का करेंसी का सिंबल अमाउंट के आगे लिखा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं अमाउंट के आगे ना हो, अमाउंट के पीछे हो, ऐसे, तो अगर ऐसे लिखना है तो फिर इस ऑप्शन को यस करो। ये नीचे नीचे वाला ऑप्शन, ये नहीं, ये वाला ऑप्शन यस कर दो। अगर इस ऑप्शन को आप यस कर दोगे तो होगा क्या, बाद में। नॉर्मली हमेशा फ्रंट में आता है स्टार्ट पे, ठीक है। तो वही, और कुछ नहीं। दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। याद है आप लोगों को, हम एक्सेल में पढ़ रहे थे तो एक्सेल में अकाउंटिंग बोलकर दिया हुआ था नंबर फॉर्मेट में, जिसको सेलेक्ट करने पे क्या होता था, करेंसी यानी अमाउंट और करेंसी के बीच में गैप आता था ना ज्यादा। वही वही चीज यहाँ पर अगर आप स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए दिया है, जो कि बाय डिफॉल्ट नो है, तो हम नो ही रखेंगे, करने का कोई मतलब नहीं है। वर्ड्स रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद का, जैसे यहाँ पर देखो मैंने लिखा 100.50, ये 50। अब ये डेसिमल के बाद के, इसको तो रुपीस बोलकर पढ़ते हैं, इसको हम पैसे बोलते हैं ना, पैसे। ऐसे हर जगह इस तरह से डेसिमल के बाद को क्या पढ़ते हैं, वो चीज आपको यहाँ पे लिखना है। तो सिंपल, जैसे मैं इसको हटाता हूँ, ये मैं एंटर करते हुए आता हूँ यहाँ पर नीचे, ये एंटर करते हैं यहाँ पर, जैसे डॉलर में सेंट्स बोलते हैं ना चिल्लर को, तो वो चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया। हर कंट्री में अपना अपना अलग अलग बोला जाता है करेंसी के, तो वो आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है। दूसरा फिर यहाँ पर नीचे और क्या दिया, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, वर्ड में, यानी कि जैसे हमारा यहाँ पर हुआ, मैंने बोला 100 रुपीज.50, तो यहाँ पर ये जो 100 है इसको तो लिखेगा ना 1, वर्ड में है ना 100, इस तरह से लिखेगा। फिर डॉट के बाद, यहाँ पर डॉट के बाद फिर वो क्या करेगा, ये 50 पैसा जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये क्या, ये 50, चलो 50 मैंने यहाँ पे 6 भी लिख दिया, देखिए 506। तो कितने वर्ड, कितने नंबर्स को वो वर्ड में लिखेगा, किसके बाद, डेसिमल के बाद, है ना। डेसिमल के बाद कितने नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है वो आपको यहाँ बताना है। नॉर्मली हमारा डेसिमल प्लेस तो 2 ही होता है, तो हम चाहेंगे सिर्फ 2 को ही वो क्या करे, वर्ड्स में लिखे, कहाँ पे, डेसिमल के बाद। लेकिन अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं, नॉर्मली 2 है तो 2 ही रखेंगे हम। तो सिंपल यहाँ पर भी मैं रख देता हूँ 2, और फिर हमको यहाँ पे करना क्या, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेना, ये मैंने लास्ट में कर दिया एक्सेप्ट। ऐसे आप अलग अलग करेंसी को यहाँ पर बता सकते, ठीक है। तो जब भी दूसरे करेंसी के साथ काम करना है तो आपको वो करेंसी यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और मैं सीधा चलता हूँ यहाँ से बाहर और चलूंगा वाउचर्स। सबसे पहला हम क्या करते हैं, सेल्स, ठीक है। हम सबसे पहला काम करेंगे यहाँ पर सेल्स वाउचर की एंट्री करना। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ F8, सेल्स, सिंपल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर टर्नओवर अभी भी ऑन है, मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सेल्स किसको कर रहे हैं, एबीसी डेप्टर को, एक्सेप्ट एक्सेप्ट सेल्स अकाउंट। तो ने ये यहाँ पर खास याद रखना, जैसे मैंने एक क्वांटिटी डाला, दूसरा खास क्या रखना है याद, रेट। रेट आपको रुपीज में नहीं बताना है, दूसरे करेंसी के साथ काम करना है तो दूसरा करेंसी ही बताना है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे $300, ठीक है। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, डॉलर में बता दिया, देखिए आप यहाँ पर देखेंगे लिख दिया मैंने। तो आपको ऐसे ही आपको क्या बताना है, डॉलर में, या जो भी करेंसी आप यूज कर रहे हैं उस करेंसी के साथ एंटर किया। तो देखिए अब ये $300 पीस, एक पीस कितने का हो गया, 300 का, ये हो गया टोटल। अब मैं यहाँ नीचे जाऊं, स्क्रॉल करके यहाँ नीचे पहुंचूं तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ, देखिए एक पीस 300, और यहाँ पर किस तरह से किया हुआ देखिए, $1। क्या $1 1 रुपए होता है क्या, यानी कि $1 1 रुपए नहीं है ना ऐसा, लेकिन कंप्यूटर में तो शुरुआत में ऐसे ही लिखा रहेगा।
तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एंटर करूंगा मैं, एंटर, और यहाँ पर ये आ गया देखो रेट ऑफ एक्सचेंज डालने के लिए। अब यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा कि $1 कितना रुपए होता है। देखो इस जगह पे यहाँ पर कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। लिखना कैसे है देखो, जैसे हमारा कितना है, ज्यादातर मेरे ख्याल से 80, 82, 84 ऐसे कुछ है ना, 82। तो सिंपल आपको यहाँ पे 82 लिख देना है, पर ऑब्लिक लगा देना पर के लिए, और डॉलर, ये 80 पर डॉलर ऐसा लिख देना है। रुपीस का साइन डालने का जरूरत नहीं है ना, नहीं तो पता चला आप इसको मिटाते मिटाते फिर लिखने में दिक्कत हो रहा है। सीधा डायरेक्ट टाइप कर देना 82 पर डॉलर, ये, और फिर सिंपल इसको एंटर कर देना। ये मैंने एंटर कर दिया। एंटर करते ही अब यहाँ पे बॉटम में देख लो, ये हो गया देखिए 82 पर डॉलर, तो कितना का हो गया देखो, 24,600 इंडियन करेंसी के हिसाब से 24,600 ये बनता है, $300। ठीक है, तो ये हमने बेच दिया 24,600 में एक टीवी, और इसको मैं क्या कर दूंगा, एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लूंगा। ये हो गया हमारा एक्सेप्ट। ठीक है, ये बन गया। अब दूसरा स्टेप, अब दूसरा स्टेप समझ लो, सामने वाले को हमने बेचा है ना, तो हमको वापस करेगा ना, पैसा तो देगा ना। अब उसने जब हमको दिया, चैप्टर उधारी तो लेता है ना, अब उसने मुझको $300 यानी $300 मुझको उसने पेमेंट किया। मैं रिसीव करता हूँ, F6 किया मैंने, रिसीव किया, चलो कैश ही ले लिया मैंने, स्पेस बार, और ये डेप्टर, और इसने मुझको कितना दिया, $300। लेते वक्त भी मैं डॉलर बताऊंगा। एंटर किया। अब ये मुझको फिर से वही चीज, फॉरेक्स एक्सचेंज का मुझको पूछ रहा है। देखिए रेट ऑफ एक्सचेंज। अब हुआ क्या, क्योंकि आप सभी को मालूम है ना, डेली रेट अप डाउन होते रहते हैं ना। हो सकता है 82 से 83 हो जाए, या हो सकता है 82 से 81 हो जाए, या फिर 50 पैसे आगे पीछे हो जाए, हमेशा अप डाउन होता रहता है। तो इसी वजह से जैसे समझ लो मुझको ये अब हो गया 81 पर डॉलर। अगर बढ़ गया तो मुझको फायदा होगा ना, घट गया तो मेरा घाटा हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, सबको तो पता ही होगा, सब जानते ही होंगे कैसे अप डाउन होता रहता है हर दिन। तो ये जैसे मान के चलो, जब उसने मुझको दिया उस दिन क्या हो गया, डॉलर का रेट घट गया। तो मैंने रिसीव करते समय रेट देखो, ये सारे रेट्स नेट में मिल जाते हैं ना। आप नेट में चेक करोगे कि रुपीस का क्या, डॉलर डॉलर के हिसाब से क्या रेट चल रहा है, तो आपको हर तरह का रेट मिल जाएगा। फिर ये एंटर करते हुए इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो देखो अब मुझको कितने का घाटा हो रहा है दिखा रहा है, देखो 24,600 में मैंने, है ना, डील किया था, तब कितना रेट था, 24,600। लेकिन अब क्या हो गया, 24,300, मतलब 300 का मुझको घाटा हो गया ना। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है फायदा भी हो। ठीक है, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ये मैंने एंटर करा। अगेंस्ट ये बिल का देखो, ये बिल मेरा यहाँ पर दिखा रहा है, जो लास्ट टाइम मैंने खरीदा बेचा था उसका, ये देखिए बिल अगेंस्ट मुझको शो कर रहा है यहाँ पे। अब मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये मैंने एंटर किया, एंटर एंटर, और फिर ये एंटर करते हुए इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, समझ में आया सभी को। सिंपल तरीके से रेट कम हो गया बोलकर मैंने बता दिया। अब इसी चीज को चेक करते हैं। ठीक है, ये बाहर निकलता हूं मैं, डिस्प्ले में जाऊंगा। यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास अकाउंट बुक्स। ठीक है, अकाउंट बुक्स में जाएंगे। अकाउंट्स बुक्स में जाकर एंटर किया मैंने, तो यहाँ पर दिया हुआ देखो लेजर। लेजर में गया, लेजर किसके साथ डील कर रहे थे हम लोग, डेप्टर के साथ। ये रहा एबीसी डेप्टर। एंटर किया, तो अब देखिए इसके में मुझको दिखा रहा है, देखो सेल्स किया मैंने, है ना। सेल्स अकाउंट सबसे पहला मुझको सेल्स किया बोलकर दिखा रहा है, और ये सेल्स में राइट साइड में अमाउंट दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है देखो 24,600। फिर मैंने रिसीव किया, देखो रिसिप्ट बोलकर दिखा रहा है, वाउचर कितना रिसीव हुआ देखो 24,300। उसके नीचे 300 और आ रहा है देखो। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाऊं तो उसके लिए क्या हेडिंग यूज कर रहा है, देखिए अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन लॉस। ये अमाउंट कब आता है, जब हम दूसरी करेंसी के साथ डील करते हैं और उसमें फायदा या घाटा होता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, गेन या फिर लॉस। अभी जैसे हमारा लॉस हुआ, कभी हो सकता है फायदा। लेकिन इसको हमको यहाँ पर अकाउंट में बताना पड़ेगा कि ये अमाउंट हमारा फायदे का था या हमारा नुकसान का है। इसलिए यहाँ पर क्या बता रहा है देखो, अनएडजस्टेड। अब इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। एक हमको लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं लेजर क्रिएट करता हूँ, क्रिएट। एक हम लेजर बनाएंगे और वो होगा फॉरेक्स। जैसे हमको फायदा हुआ तो
फॉरेक्स गेन बोलकर बना लेंगे, ठीक है। और हमको घाटा हुआ तो लॉस वाला बना लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने फॉरेक्स लॉस लॉस बोलकर बना लिया, ठीक है। फायदा होता है तो मैं गेन, तो दोनों बनाना है, लेकिन दोनों बनाना है। अभी हम क्योंकि लॉस वाला है तो लॉस वाला बना रहे हैं। फायदा होगा तो किसमें डालोगे? इनडायरेक्ट इनकम, इनकम है ना। अगर हमारा फायदा हुआ तो वो क्या कहलाएगा? क्योंकि हमारा वो बिजनेस तो नहीं है ना कि भाई कम ज्यादा होगा, तो हम तो सामान बेचने का काम करते हैं ना, तो हमारा वो डायरेक्ट इनकम वगैरह नहीं है, ये हमारा क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। तो और घाटा हुआ तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसको अंडर किसके डाल देंगे हम? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। याद रखिएगा कभी भी बिजनेस के अलावा, आपका जो बिजनेस है उसके अलावा कहीं और से घाटा या फायदा होता है तो उसको इनडायरेक्ट वाले में डालना है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैंने डाल दिया और सिंपल मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। फॉरेक्स लॉस बोलकर आपको एक लेजर बना लेना है, ये एक्सेप्ट हो गया। अब देखो, अब इसकी एंट्री, क्योंकि देखो हमारे पास वाउचर कौन कौन से आप सभी को याद होना चाहिए। कौन कौन से वाउचर है हमारे पास? परचेज, खरीदने का एंट्री करना है तो परचेज में करना है ना। बेचने का है तो सेल्स में करना है ना। पैसे आ रहे हैं तो रिसिप्ट में करना है, पैसे जा रहे हैं तो पेमेंट में करना है। और दूसरा सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर पड़ा। तो इस तरह का एडजस्टमेंट करने के लिए कोई है क्या वाउचर नाम? नहीं है ना। तो याद होगा आप लोगों को मैंने सब्सिडरी बुक बताया था, तो उसमें एक और कौन सा था? जनरल बुक, याद है? अगर किसी भी बुक में कोई ट्रांजेक्शन लगता है कि उसमें एंट्री नहीं कर सकते, तो किस में एंट्री होता है? वो जनरल। तो इसको भी हम जनरल में देंगे। तो लेकिन क्योंकि हर कोई तो फॉरेन की करेंसी के साथ काम नहीं करता ना, बहुत कम लोग होंगे ना जो लोग ये सारे काम करते होंगे फॉरेन करेंसी के साथ, हर कोई तो नहीं करता। इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल पड़ा हुआ है। जैसे आप लोगों ने देखा परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर डिसेबल पड़ा हुआ था, हमको उसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ा था? एक्टिव करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि हर कोई परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर का एंट्री नहीं बनाता है ना। हर कोई ये चीजें नहीं करता। कौन करता है? जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे एनएमडीसी। एनएमडीसी में अलग डिपार्टमेंट है जो परचेज ऑर्डर करता है ना, खाली वही बुक करता है। इसी तरह से उनका, जैसे आप देखते हो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट से गाड़ियां आती है, तो वो क्या ऑफिस में जाकर उतरती होगी क्या? वो तो गोडाउन में उतरती होगी ना उनके। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो ऐसे उन लोग जब अलग अलग जगह होता है तो वो लोग इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन यूज करते हैं। हम ऐसे यूज नहीं करते। हमने फोन करके बोल दिया ये सामान भिजवा दो, उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। हाँ, सामान जब आएगा तब हम उसकी एंट्री बना देते हैं, तो इसलिए रिसिप्ट वाउचर कर लेते हैं, है ना। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी ध्यान रखना, बहुत सारे ऑप्शंस को वो टैली क्या करता है? डिसेबल रखता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग इसका, इन ऑप्शंस का यूज नहीं करता। लेकिन अगर कोई करता है तो उसको हमको एक्टिवेट करना होता है। तो इसीलिए हम बाहर निकलेंगे यहाँ से और हम चलेंगे यहाँ पे अल्टर में। क्योंकि हम जनरल एंट्री करने वाले, तो हम चलेंगे अल्टर। और अल्टर में मैं गया और सेलेक्ट करूंगा वाउचर टाइप। क्या सेलेक्ट करेंगे हम? वाउचर टाइप, क्योंकि हम वाउचर में थोड़ा सा करेक्शन करना चाहेंगे, है ना। हमारा जो वाउचर है जनरल वाउचर, उसको यूज करना चाहेंगे किसके साथ? करेंसी के लिए, है ना, फॉरेक्स गेन लॉस के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पर चलेंगे। तो मैं यहाँ पर जाकर इसको वाउचर टाइप पे एंटर करता हूँ और फिर यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा, ये रहा जनरल, है ना। हम किसको ले लेंगे? जनरल वाउचर को सेलेक्ट करेंगे, याद रखिएगा। ये रहा हमारा जनरल वाउचर, ठीक है। ये मैंने लिया। अब यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर मैं किसी भी चीज को कुछ भी छेड़खानी नहीं करूंगा। सिंपल इसमें एंटर करते करते ये नेम ऑफ क्लास दिख रहा है, यहाँ पर ये नेम ऑफ क्लास में हम आएंगे। इस जगह पे एंटर करते हुए याद रखिएगा कभी भी आप सभी डाउन एरो की प्रेस करके नीचे या ऊपर जाने का नहीं है, ठीक है। डाउन एरो की जैसे आपने एक दबाया डाउन एरो, ये देखिए नीचे आया फिर नीचे आया, ऐसे नहीं जाना कभी भी। डाउन एरो अप एरो को कब यूज करना है? किसी लिस्ट में से अगर आपको सेलेक्ट करना है तो नॉर्मली आपको एंटर एंटर करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये एंटर एंटर करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं और पहुंच गया नेम ऑफ क्लास। यहां पर मैं एक क्लास का नाम दे देता हूं फॉरेक्स लॉस, और यहाँ पे क्लास का नाम दिया मैंने फॉरेक्स लॉस। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा, देखिए ये मुझको यहाँ पर पहुंचा दिया एक पेज पे। और इस पेज पे क्या दिया? देखिए सबसे ऊपर यूज क्लास फॉर फॉरेक्स गेन लॉस एडजस्टमेंट। क्या आप इसको किस लिए यूज करना चाहते हो? फॉरेक्स गेन लॉस के लिए क्या आप यूज करना चाहते हो, पूछ रहा है। तो मैंने बोला यस, इसके लिए मैं यूज करना चाहता हूँ।
और फिर मैंने एंटर कर दिया। एंटर करते ही मुझको देखिए क्या पूछ रहा है, लेजर नेम, कौन सा लेजर को आप यूज करोगे इसके लिए। तो मैंने अभी अभी लेजर बनाया ना, देखिए यहाँ पर फॉरेक्स लॉस बोलकर बनाया था ना, इसी को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। देखो ये सेलेक्ट किया और एंटर कर दूंगा, ये मैंने एंटर कर दिया। बस एंटर करते ही उस पेज से मैं यहाँ आ गया। फिर यहाँ पर और बनाना है, जैसे मैंने क्या बनाया लॉस के लिए, ऐसे ही अगर मुझको गेन का बनाना है तो यहीं पे फिर फॉरेक्स गेन बोलकर दे दूंगा। फिर उस पेज पे जाकर क्या करूंगा, गेन वाला लेजर को सेलेक्ट करके लिंक कर दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह से किया जाता है। अब मैं इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये मैंने एंटर किया, यस ये हो गया। तो ये हमको थोड़ा सा इसमें अल्टरेशन करना होता है। अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं, ये बाहर आ गया वाउचर्स और जनरल वाउचर का आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, F7, ये मैंने किया F7। और यहाँ पर देखो ये पूछ रहा है कौन सा क्लास यूज करना है। देखो मैंने अभी अभी बनाया था ना फॉरेक्स लॉस, अगर फायदा वाला है तो फॉरेक्स गेन वाला सेलेक्ट कर लेना। तो मैंने लॉस वाला सेलेक्ट किया, एंटर किया और उसके बाद यहाँ पर देखो सारा चीज हो गया। देखो अकाउंट, फॉरेक्स लॉस, ये सब खुद ब खुद सेलेक्ट हो गया। मुझको क्या करना है, स्पेस बार देना है, डेप्टर को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैंने डेप्टर को सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया। अपने आप लिस्ट आ गया देखिए। अब आप इस लिस्ट में से उसको सेलेक्ट कर लो जिसके बेस पे आपको एडजस्ट करना है। मुझको ये 300 का एडजस्ट करना था ना, लिस्ट में आ गया। अब मैं सिंपल इसको एंटर कर दूंगा, ये एंटर हो गया और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये हो गया। तो 300 को मैंने क्या दिखा दिया, फॉरेक्स लॉस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि इससे पहले हमको ये पता चल रहा था कि ये दूसरी करेंसी के साथ काम करते समय कुछ तो हुआ है प्रॉब्लम, लेकिन वो इनकम है एक्सपेंस है कुछ भी नहीं पता चल रहा था टैली को, इसलिए वो बोला कि उसको एडजस्ट करना है। अब यहां से बाहर निकलकर मैं आपको दिखाऊं, डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, लेजर, एबीसी डेप्टर, तो आप यहाँ पर अब देख सकते हो सेल्स 24,600, रिसिप्ट का दिया है 24,300 और फॉरेक्स लॉस देखो यहाँ पे आ गया 300, है ना। अब ये अनएडजस्टेड नहीं बता रहा, मैंने जो लेजर बनाया था उस लेजर के अंडर ये आ गया, मतलब ये हमारा एक्सपेंस हो गया बोलकर बता दिया। तो इस तरह से हम एडजस्ट करते हैं दूसरी करेंसी के साथ जब भी हम काम करते हैं तो। ठीक है, इसके लिए ये ऑप्शन दिया। तो ये हमारा सिंपल मल्टी करेंसी करते वक्त इस तरह की दिक्कतें आती हैं जिनको हमको ऐसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक है हमारे पास बजट। अब नाम से ही देखिए बजट से क्या मतलब होता है, आप सभी देखते हैं बजट। आप जैसे कि देखो घरों में जैसे सैलरी आता है तो हम उसको डिसाइड करते हैं ना, उससे कैसे कैसे यूज करना है, खर्चे को कैसे मैनेज करना है। आप अभी अभी देखा होगा थोड़े दिन पहले हमारे इंडिया का भी बजट आया था, है ना। तो अपने पैसे को हम कहाँ खर्च करेंगे, कैसे करेंगे, वो चीजें हम सेट करते हैं। ज्यादातर हम अपने खर्चों को कम करते हैं हमारे और दूसरी चीजों को बढ़ाते हैं। तो वैसे ही हर एक दुकानदार, हर एक बिजनेसमैन क्या चाहेगा, वो हमेशा अपनी चीजों को, टारगेट को चेक करता रहेगा। जैसे वो क्या करता है, हर साल वो या हर महीने या हर क्वार्टरली वो अपना टारगेट सेट करता है कि इस बार मैं इतना करूंगा, है ना, या इस टारगेट को कवर करूंगा, इस महीने मुझको सेल्स इतना करना है, घाटे मुझको इतने कम करने हैं। हर समय वो और उस चीज को कर कर वो चेक करता रहता है कि हाँ सही हुआ कि नहीं हुआ, हमने वो जो भी हमने सेट किया था क्या हम उस तक पहुंचे या उसके आगे गए कि नहीं गए, वो सारा चीज। तो वही टारगेट सेट करने के लिए हम यहाँ पर बजट का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल किस तरह से करना, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, सिंपल हम यहाँ पर चलते हैं। मैं सबसे पहला तो कंपनी, हमेशा क्या करो, कंपनी जो भी टॉपिक का एक को किया उस कंपनी को फिर डिलीट कर दो, है ना, क्योंकि जो भी सेटिंग्स है वो यहाँ पे रह जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम या तो फिर नया कंपनी डायरेक्ट क्रिएट कर लो, कंपनी डिलीट नहीं करना चाहते तो सिंपल नया कंपनी बनाकर हमेशा नए टॉपिक को नए कंपनी में ही करिएगा। एक ही कंपनी के अंदर अगर आपने सारे टॉपिक्स को अगर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, आपको अलग अलग लेजर, अलग अलग चीजें बीच बीच में आते रहेंगे। तो सिंपल मैंने नया कंपनी क्रिएट किया, और यहाँ पर भी हमको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपल ये टैक्सेशन को हम नो कर देंगे, एक्सेप्ट। और सीधा मैं चलता हूँ यहाँ पर, देखिए मैं ये चला गया यहाँ पर क्रिएट, शो मोर,
और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं डिस्प्ले में शो मोर किया, ये देखिए बजट बोलकर यहाँ पर दिया करेंसी के जस्ट नीचे। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया और ये आगे देखिए। अब यहाँ पे सबसे ऊपर बोल रहा है नेम दो, तो यहाँ पर आप नेम दे सकते हैं जो भी आप, अगर मंथली कर रहे हैं तो मंथ बोलकर डाल दो जो भी मंथ का नाम है, ईयरली तो ईयरली, क्वार्टरली तो क्वार्टरली, जैसा भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैंने सेट कर लिया क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली एंटर किया, एंटर। पीरियड पूछ रहा है तो मैंने डाल दिया जैसे 1/4 से 1/5 डाल देता हूँ, ज्यादा डेट नहीं डालता। तो कब से कब तक का मैं सेट चेक करूंगा, 1/4 से 1/5। अब यहाँ पे पूछ रहा, देखिए आप सेट अल्टर बजट किस में करना चाहते हैं, मतलब ग्रुप के बेस पे करना है या फिर आप लेजर के बेस पे करना है। ज्यादातर ग्रुप के बेस पे किया जाता है, लेकिन आप चाहें तो लेजर, लेजर ग्रुप आप सभी को मालूम है ना, उसके बेस पे। तो मैं यहाँ पे ग्रुप ले लेता हूँ, ये मैंने यस किया और फिर मैं कर दूंगा एंटर। एंटर करते ही देखिए यहाँ पर पूछ रहा है मुझको ग्रुप का नाम बताओ, तो ये ग्रुप का नाम स्पेस बार दिया मैंने, ये लिस्ट आ गया देखिए। अब इस लिस्ट में मैं एस दबाता हूँ और ये मैंने ले लिया सेल्स अकाउंट, ठीक है। मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, सेल्स अकाउंट। देखिए सिंपल सेल्स अकाउंट। और सेल्स अकाउंट के बाद दूसरा क्या पूछ रहा है, देखो टाइप ऑफ बजट। तो सेल्स अकाउंट, दूसरा हमारे पास टाइप ऑफ बजट। दो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, ऑन क्लोजिंग बैलेंसेस, ऑन नेट ट्रांजेक्शन। क्लोजिंग बैलेंसेस में क्या होता है कि शुरुआत से लेकर अब तक, है ना, जितना भी हुआ उसका क्लोजिंग बैलेंस ले लेता है, सबको चेक करता है। लेकिन हम नेट ट्रांजेक्शन में क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसी पीरियड का, जैसे मैंने क्या सेट किया 1/4 से 1/5, उसी पीरियड का ही मुझको कैलकुलेशन देखना है। तो हम हमेशा क्या लेते हैं, अगर उसी बीच का लेना है तो नेट ट्रांजेक्शन। ऑन क्लोजिंग कब लेंगे, जब शुरुआत से लेकर अब तक का देखना है तो, ठीक है। तो मैं ऑन नेट ट्रांजेक्शन लूंगा, एंटर किया। और मैं सेल्स का क्या टारगेट सेट कर रहा हूं, जैसे मैंने सेल्स का टारगेट सेट कर दिया, चलो चलो ठीक है 2 लाख, ठीक है। मुझको मैंने कितना टारगेट है सेल्स करने का, कितना करना है मुझको, 2 लाख, एंटर। सेम इसी तरह से फिर मैं करता हूं यहाँ पे परचेज के लिए, तो ये परचेज अकाउंट ऑन नेट ट्रांजेक्शन, ठीक है। और मैं परचेज सेट करना चाहता हूं जैसे कि 150, 1,50,000, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्रुप सेलेक्ट कर करके सेट कर सकते हैं कि भाई सेल्स कितना करना है मुझको, सेल्स का टारगेट क्या है, परचेज कितना करना है। इसी तरह से मुझको और कौन कौन से एक्सपेंसेस को कम करना है, ऐसे हम ग्रुप सेलेक्ट कर करके अपना टारगेट यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे, ठीक। और उसके बाद फिर सिंपल एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। ये मैंने कर दिया, सेट हो गया मेरा टारगेट। मैंने टारगेट क्या सेट किया, मुझको इस मैंने सेल्स कितना करना है, 2 लाख का। दूसरा परचेज कितने का करना है, 1.5 लाख का, है ना। इस तरह से मैंने टारगेट सेट कर दिया। अब ये चीज मैं बाहर निकलता हूँ और सिंपल, और मैं चलता हूँ अपना इन्वेंट्री तैयार कर लेता हूँ। सबसे पहला नंबर्स, और बाहर आ जाते हैं, और फिर स्टॉक आइटम, नंबर्स, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कोई क्वांटिटी नहीं डाल रहा हूँ, देखो है ना। और फिर यहां से बाहर आ जाता हूं और सीधा चलता हूं लेजर, वही सेम सारा चीज, एबीसी डेप्टर, सन्ड्री डेप्टर में एक, XYZ क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर में एक, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में, और लास्ट परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में। ये हो गया, कुछ भी नया चीज नहीं, वही सेम चीज, ठीक है। अब यहां से बाहर निकलता हूं और सीधा चला जाऊंगा मैं यहाँ पर वाउचर्स में, ठीक है। ये वाउचर्स में गया, सबसे पहला F9 दबाया परचेज के लिए। परचेज करता हूं मैं यहाँ पर किससे, XYZ से। परचेज अकाउंट सोनी ब्राविया, मैंने खरीदा 10 पीस और था समझ लो ये 15,000 का। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, 15,000 की जगह 17,000 कर देता हूँ, देखो ठीक है। तो देखो कितने का हो गया, 1,70,000 का हो गया ना। मैंने टारगेट कितना सेट किया था,
50,000, 1,50,000, जबकि परचेज कितने का हो गया, ठीक है ना। अब एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेता हूं। अब एक और सेल्स कर देता हूं, F8, F8, और ये ले लिया डेप्टर, और सेल्स मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने दे दिया जैसे कि 7 पीस बेचा 32,000 का। और ये देखिए अब यहाँ पे अमाउंट देख सकते हो 2,24,000, मेरा टारगेट कितना था, 2,00,000, 2,24,000 का मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब मैं चेक करूंगा क्या मैंने टारगेट किया, पूरा नहीं किया, है ना। तो ये बाहर आता हूं और चलूंगा डिस्प्ले, हम किस में जाएंगे, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, किसमें जाना है हमको, डिस्प्ले करने के बाद ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है सामने ही आपके पास ट्रायल बैलेंस, इसमें जाएंगे, एंटर किया। फिर उसके बाद यहाँ पहुंचने के बाद आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हो, आपको लिखा हुआ मिलेगा, देखिए F10 बजट वेरिएंस, ठीक है। उससे पहले मैं आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा दूं, हमको बहुत सारे चीजें शो कर रहा है, देखो करंट लिएबिलिटी, करंट एसेट्स, इसको तो नहीं देखना है ना हमको, किसको देखना है, सेल्स और परचेज को। तो ये ऊपर वाले दोनों ऑप्शन को हटाना है मुझको। तो इसको कैसे हटाएंगे, देखिए यहाँ पे नीचे बॉटम में, देखिए यहाँ बॉटम में लिखा हुआ है रिमूव लाइन, कंट्रोल आर, तो यही मैं यूज करूंगा। देखो ये मैंने करंट लिएबिलिटी को सेलेक्ट किया, कंट्रोल आर, देखो रिमूव हो गया। करंट एसेट्स को भी सिलेक्टेड है, कंट्रोल आर, हट गया ना। अब सिर्फ दो ही चीज दिख रहा है और मुझको दो ही चीज देखना है। और मैं राइट साइड ये दिया हुआ है F10 बजट वेरिएंस, इसको मैंने क्लिक किया। ये अब ये बजट वेरिएंस में देखो क्वार्टर बोलकर मैंने सेट किया था ना, QTR नाम दिया था, इसी को सेलेक्ट कर लूंगा, ये मैंने एंटर कर दिया। ये करने के बाद एक और स्टेप क्या करना है, डेट सेट करना है। क्या सेट करेंगे, डेट। डेट सेट करने के लिए हमारे पास क्या शॉर्टकट रहता है, याद है आप लोगों को, क्या शॉर्टकट की है, F2 पीरियड, है ना। मैं यहाँ पे कीबोर्ड से F2 दबाता हूँ, और डेट हमारा क्या था, 1/4 से 1/5 बोला था ना मैंने, वही डेट यहाँ पे डालना है, 1/4 से 1/5, और एंटर करेंगे, तब जाकर आपको यहाँ पे सही फिगर शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, अब आपको यहाँ पर देखो सेल्स का, यहाँ पर देखो हेडिंग दिया हुआ है, ये हमारा बजट, ये मैंने सेट किया था, देखो सेल्स 2,00,000, परचेज 1.5 लाख, यही सेट किया था। आगे बढ़ाता हूं यहाँ पर, लेकिन हमने किया कितना, देखो एक्चुअल में सेल्स किया 2,24,000, परचेज किया हमने 1,70,000, यहाँ पे परसेंटेज में भी शो कर रहा है हमारा, देखो है ना, कि भाई 112% का हो गया हमारा सेल्स, और 113% का हो गया हमारा परचेज। आगे बढ़े तो हमारा कहां पर देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 24,000 का एक्स्ट्रा हमने सेल्स किया, है ना, और यहाँ पे 20,000 का हमने एक्स्ट्रा परचेज किया बोलकर बता रहा है। और साथ ही यहाँ पर देखो 20,000 को माइनस में शो कर रहा है, क्योंकि हमारा टारगेट से ही ज्यादा हो गया, और इसको पॉजिटिव में दिखा रहा है क्योंकि हमारा टारगेट से अच्छा है ना, ज्यादा हो गया, सेल्स ज्यादा होना चाहिए, तो ये हमको इसीलिए पॉजिटिव में शो कर रहा है। और ये 12% हुआ, ये 13% हुआ बोलकर हमको परसेंटेज में भी ये शो कर रहा है। तो ऐसे हम बजट सेट करते हैं ताकि हम अपना चेक कर सकें कि हमने जो टारगेट सेट किया था वो कितना अचीव किया, कहाँ पे हमारा प्रॉब्लम हुआ। तो वो चीजें आप यहाँ पर करके अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए यूज कर सकें बोलकर ये बजट ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर आज ये दो टॉपिक है हमारे पास, इन दोनों को करके देखेंगे, है ना। और करते वक्त जहां पर भी डाउट आया, रुकना पड़े तो मुझको तुरंत बताइएगा, क्योंकि मैंने नोट्स आप लोगों को दिया नहीं है ना, तो इसलिए मुझको तुरंत पूछेंगे तो मैं फट से बता दूंगा आप लोगों को कहाँ पर अटक रहे हैं आप लोग, ठीक है।